नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित है। पुस्तक मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित दी गई है और पुस्तक का जो लेआउट है वह लैंडस्केप में है। छोटी पुस्तक है, जैसे हम पुराने फ़ोटोज़ जो प्रिंट होते थे लैंडस्केप फॉर्म में एल्बम में लगाने के लिए, उस तरह का लेआउट है पुस्तक का। कोड 16 है, कुल पृष्ठ इसमें 384 हैं और मूल्य जो है वह 60 रुपये है। बैक कवर पे भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर चित्र दिया गया है। मूल्य संभवतः हो सकता है अभी कुछ बढ़ गया हो, वो मैं देख के वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ गीता प्रेस की वेबसाइट और ईमेल की जानकारी दी गई है। पद्म पुराण अंतर्गत प्रत्येक अध्याय का महात्म्य सहित, पद्म पुराण में जो श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय का अलग अलग महात्म्य दिया गया है, उसके साथ यह पुस्तक प्रस्तुत की गई है। श्रीमद् भगवद गीता मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित। मूल्य जैसा मैं बता चुका हूँ, इस प्रति का 60 रुपये है। प्रकाशक द्वारा एक छोटा सा निवेदन दिया गया है। सर्वसाधारण को गीता की अमोघ महिमा का ज्ञान कराने के लिए यह सरल सटीक संस्करण प्रकाशित किया गया है। इसमें गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य, मूल पाठ और उसके साथ ही उस अध्याय का सरल भाषा में अर्थ भी दिया गया है। स्त्रियों, बालकों और वृद्धों की सुविधा के लिए महात्म्य और अर्थ मोटे टाइपों में दिया गया है। यह महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 175 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। 175 से 192 तक से लिया गया है पद्म पुराण के उत्तरखंड में से। प्रकाशक यहाँ आरती दी गई है, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद महात्म्य प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि निवेदन में लिखा गया था। महात्म्य और अनुवाद बड़े बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है और मूल संस्कृत जो है वो गीता का वह भी बोल्ड फॉन्ट में है, मगर फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है। पद्म पुराण से ये लिया गया है। महादेव और माता पार्वती के बीच में संवाद के रूप में यह महात्म्य है और इन्हीं के संवाद के अंतर्गत माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी का भी संवाद आ जाता है। लेकिन जो मूल संवाद है वो फिर वापस शंकर भगवान और पार्वती जी के बीच में अनुवाद के रूप में महात्म्य दिया गया है। महात्म्य जो है उसका मूल संस्कृत जो पुराण से वो लेके नहीं दिया गया है, केवल हिंदी अनुवाद दिया गया है। आप इसको ये अध्याय से संबंधित पूरी कथा एक समझ सकते हैं। तो ये कथा दी गई है। उसके बाद मूल संस्कृत जो है श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रथम अध्याय आ जाता है। हर श्लोक की नंबरिंग की गई है, हर श्लोक की संख्या दी हुई है। सचित्र पुस्तक है। प्रथम अध्याय के ही बीच में कुछ चित्र आ जा रहे हैं, रंगीन पॉलिश्ड पेजेस हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, गीतोपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र संजय और शेष शाही लक्ष्मी नारायण। यहाँ पर जो मूल संस्कृत श्लोक है प्रथम अध्याय के वो समाप्त हो रहे हैं और फिर पहले अध्याय का यहाँ हिंदी अनुवाद है, जो कि पूरा एक साथ में हर श्लोक का दिया गया है। हर सेंटेंस के बाद या एक दो सेंटेंस के बाद जहाँ भी एक श्लोक का अनुवाद समाप्त हो रहा है वहाँ नंबरिंग दी गई है। तो किसी को किसी एक श्लोक का अनुवाद अगर जानना हो तो संख्या का मिलान करके आराम से वो जाना जा सकता है। पुस्तक में जहाँ भी विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ी है वहाँ फुट नोट के माध्यम से अधिक जानकारी दी गई है। तो इसी प्रकार से 18वां अध्याय है। प्रथम अध्याय का महात्म्य आता है जो पद्म पुराण से लिया गया है। उसके बाद मूल संस्कृत श्लोक आते हैं सारे, जहाँ पे श्लोक की नंबरिंग भी दी गई है और उसके बाद अंत में हिंदी में अनुवाद आता है। पाठ करने के लिए यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, संस्कृत में भी पाठ करने के लिए एवं हिंदी में भी पाठ करने के लिए। और महात्म्य जो कथा है अध्याय से संबंधित वह भी इस पुस्तक में उपलब्ध है। तो इसी तरह से 18वां अध्याय जो है वो आ जाते हैं। ये देखिए जो फुट नोट में बता रहा था, इस तरह से कई जगहों पे फुट नोट में जानकारी, स्पष्टीकरण आदि दिया गया है। और यहाँ पृष्ठ संख्या 383 पे पुस्तक समाप्त हो रही है। 383 पे महात्म्य, मूल पाठ और अनुवाद और अंत में श्रीमद् भगवद गीता की आरती दी गई है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।